हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश। एक दिन हम ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश टू हिंदी और एक दिन हम करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो इसकी हम एक एक वर्ड की क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी और जो भी स्ट्रक्चर होंगे ग्रामेटिकली वो भी मैं साथ के साथ आपको समझाती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, इस पूरी लाइन का जो मीनिंग होता है वो होता है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। अब यहाँ तक लाइन है, ठीक है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था, क्या लिखेंगे, था। देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय। अब ये तो बन गया कि वहाँ एक लड़का था, ठीक है। ये देखिए, अब कौन से गांव में, छोटे से गांव में रहने वाला, कहाँ रहता था वो, छोटे से गांव में रहने वाला था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है। जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो एज इट इज़ हम इसकी इंग्लिश नहीं बना सकते। हमें एक ट्रिकी वे में हमें देखना है कि कैसे बनेगा सेंटेंस। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, ठीक है, मीन्स ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें क्या लगेगा, वॉज। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था जो रहता था इन अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में। उसका नाम राहुल था। उसका मीन्स हिज नेम was राहुल। His name was राहुल, उसका नाम राहुल था। अब इसमें कोई वर्ब तो नहीं है तो हमने was लगाया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं था। राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं था। अब देखिए, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, है ना। आई हैड दिस थिंग, आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल थी, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, पास्ट में। लेकिन जब प्रेजेंट में होती है तो हम हैज़ हैव लगाते हैं। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बैग, आई हैव अ फोन। होने की तो हम हैज़ लगा देते हैं, हैव लगाते हैं, हैड लगाते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। जब नहीं होती चीज़ तो हम क्या लगाएंगे, डोंट हैव, या फिर अगर पास्ट में है तो डिड नॉट हैव। समझ आया। जब कोई चीज़ पास्ट में हमारे पास ना हो तो आई डिड नॉट हैव, अगर पास्ट में है तो। अगर प्रेजेंट में है तो आई डोंट हैव। क्लियर है, ये नेगेटिव इससे बनता है। अब राहुल के पास कोई खास दोस्त नहीं था, क्या लिखेंगे, राहुल डिड नॉट हैव एनी क्लोज, खास दोस्त, क्लोज फ्रेंड, ठीक है, खास दोस्त नहीं था। डिड नॉट हैव एनी क्लोज फ्रेंड। और वह बहुत अकेला था। अब और है, और क्या होता है, कंजंक्शन, जोड़ता है लाइन को, है ना। एंड वॉज वेरी लोनली, ठीक है, एंड वॉज वेरी लोनली। ही हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ही हमने राहुल स्टार्टिंग में लिख दिया था, है ना। और एंड लगाकर हम ही लगाते हैं तो ये सही नहीं है। एंड वॉज वेरी लोनली, और बहुत अकेला था। क्लियर है। बस ये आपको समझना है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैज़ हैव हैड लगाते हैं। हैज़ हैव प्रेजेंट में लगता है, हैड लगता है सिर्फ पास्ट में। अगर नहीं होती तो प्रेजेंट के लिए डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, और पास्ट के लिए डिड नॉट हैव। ये पास्ट का था तो हमने डिड नॉट हैव लगाया कि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। क्लियर है। आगे देखते हैं। उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी, ठीक है। अब क्या थी, समस्याएं थी। हिज फैमिली ऑल्सो भी, ठीक है, ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। हिज फैमिली ऑल्सो हैड मैनी प्रॉब्लम्स, उसके परिवार में भी बहुत समस्याएं थी। तो यहाँ भी थी, कोई चीज़ तो है ना,
तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैड। सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें वो नहीं है वर्ब की फॉर्म। अगर वर्ब की फॉर्म होती तो यहाँ पर क्या होता, पास्ट परफेक्ट, है ना। ये सिंपल सेंटेंस है। उसके पिता ने उसे छोटे से ही उद्योग में काम करने के लिए बोला था। बोला था। अब देखिए इसमें वर्ब है ना, बोलना, काम करना, ये क्या है, ये वर्ब है, एक्शन है। तो इस पे क्या है, कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट परफेक्ट, जिसमें हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। हिज फादर हैड आस्क्ड हिम, मतलब उसको बोला था। आ था, ए थे, ई थी का सेंस आता है, या फिर चुका था, चुके थे, चुकी थी का सेंस आता है ना। हिज फादर हैड आस्क्ड हिम, उसको बोला था, शुरू करना, टू स्टार्ट वर्किंग, काम करना, इन अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, उसके पिता ने उसे छोटे से ही उद्योग में, इन अ स्मॉल बिजनेस, काम करने के लिए बोला था। टू स्टार्ट वर्किंग इन अ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, आ था का सेंस आ रहा है तो हमने हैड के साथ क्या लगाया, थर्ड फॉर्म, आस्क्ड। आगे देखते हैं। एक दिन राहुल एक गुरु के पास गया जो उसे सफलता के बारे में सिखाने के लिए थे। ठीक है, वन डे राहुल, ठीक है, वन डे राहुल गया, आ ए ई का सेंस आ रहा है, वेंट। जाना मीन्स, गो मीन्स होता है जाना, गया मीन्स वेंट टू अ गुरु। एक गुरु के पास गया जो, हु टॉट, टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, मीन्स सिखाना। ठीक है, हिम, उसे, अबाउट अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, सफलता के बारे में सिखाने के लिए, मीन्स सफलता कैसे प्राप्त करते हैं, अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है। एक दिन राहुल गुरु के पास गया, ही वेंट टू अ गुरु जो उसे सफलता के बारे में सिखाने के लिए थे, हु टॉट हिम अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। क्लियर है। आगे, गुरु ने राहुल को उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाने के लिए कहा। ठीक है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। आगे देखते हैं, द गुरु ने क्या उसको कहा, मीन्स एक एडवाइस दी, है ना। एडवाइज्ड, ये चीज़ें हमें खुद से समझनी पड़ेंगी। लाइक जैसे गुरु है, उसने उसको कहा, तो हम सेड ना लिख के उसको क्या है, उसको एडवाइस दी उद्देश्य बनाने के लिए। अब वो करे ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन गुरु ने तो उसको क्या बोल दिया कि एडवाइस दे दी, है ना। एडवाइज्ड राहुल टू सेट अ गोल इन हिज लाइफ। सेट अ गोल मीन्स एक उद्देश्य बनाने के लिए कहा, है ना, किसमें, अपनी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में, इन हिज लाइफ। क्लियर है। आगे देखते हैं। राहुल ने समझ लिया कि यही सही है, मीन्स सही था। ठीक है, पास्ट में बात कर रहा है। ठीक है, उसने समझ लिया। राहुल अंडरस्टूड, सेकेंड फॉर्म आएगी, अंडरस्टूड मीन्स अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टूड मीन्स समझ गया। राहुल अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द राइट थिंग, कि ये सही चीज है, सही है। ठीक है, कि ये सही है। दिस वॉज द राइट थिंग टू डू, करना। एंड डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया उद्देश्य बनाने का, है ना, उसने अपनी जिंदगी के लिए उद्देश्य बनाया। एंड डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, उसने अपने लिए जिंदगी में एक गोल बनाया, मीन्स उसने डिसाइड कर लिया
जैसे गुरु जी ने उसको एडवाइस दी और उसने भी क्या किया, डिसाइड किया। ठीक है, एग्जैक्ट वे में हम नहीं लिख सकते, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको ट्रिकी वे में बनाना ही पड़ेगा। जैसे राहुल ने समझ लिया कि मीन्स उसको समझ आ गई, राहुल अंडरस्टूड दैट कि ये सही है, मतलब जो गुरु ने बात बोली है वो सही है, दिस वॉज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, और उसने अपनी जिंदगी के लिए एक उद्देश्य बनाया, एंड ही डिसाइडेड टू सेट अ गोल फॉर हिमसेल्फ। आगे देखते हैं। राहुल ने अपनी मेहनत और लगन से काम किया, यहां से ठीक है, किया। राहुल वर्कड हार्ड, राहुल वर्कड, सेकेंड फॉर्म लगेगी, वर्कड हार्ड, किससे, लगन से, विद डिटर्मिनेशन एंड अचीव्ड, और उसने क्या किया, अपना उद्देश्य हासिल कर लिया। ठीक है, पास्ट है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अचीव्ड सेकंड फॉर्म लगेगी, प्राप्त करना होता है अचीव्ड, हिज गोल। ठीक है, राहुल वर्कड हार्ड विथ डिटर्मिनेशन, उसने लगन से काम किया, एंड अचीव्ड हिज गोल। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, यहां तक है। ठीक है, शुरू करना क्या होता है, स्टार्ट करना। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, ठीक है, और उसने अपने बिजनेस के माध्यम से बहुत सफलता हासिल की। ठीक है, एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल थ्रू, किसके माध्यम से, थ्रू हिज बिजनेस। ही स्टार्टेड अ स्मॉल कंपनी, उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और उसने अपने बिजनेस के माध्यम से, थ्रू हिज बिजनेस, बहुत सफलता हासिल की। ठीक है, बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल, बहुत सफलता हासिल की उसने। क्लियर है, तो ये था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।